ये जो आपने अपमान किया, ये इसको पूर्व सैनिक याद रखें। और ये हो सकता है कि आपको बहुत भारी पड़े, सरकार है उनको बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग आए थे ये कहीं न कहीं आपके सपोर्टर थे, लेकिन आप उनके साथ इस तरह का दोयम दर्जा का व्यवहार कर रहे हो। आपके दिल्ली पुलिस उनके साथ क्रूरता कर रही है। जैसे आप सरकार जैसे इस देश के नागरिक नहीं, विदेशी नागरिक है। गांधी जी का अपमान हुआ था, उनकी सूटकेस फेंकी गई थी, और ये जो पूर्व सैनिकों का अपमान मोदी जी के सरकार ने किया है, ये हो सकता है ये आखिरी किल साबित हो। इतना मैं बता देता हूँ। थोड़ा इसको एक्सप्लेन अगर करें तो आखिरी कील साबित हो। देखिए, उनके पास फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी जो था 32,000 करोड़ रुपया था, आज वो 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ रुपया हो गया। 25 लाख करोड़ जो है लोन माफ किए गए हैं अखबार की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन हमारी मांग स्वीकार करने में, स्वीकार तो दूर की बात है, आप कहो तो सही, सुनो बात तो सुनो तो सही। आप कह दो कि ये मांग छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, आपका अपमान करना है, यह अपमान आपको भारी पड़ेगा। धक्का मुक्की की गई आपने देखा ही है, एफआईआर की धमकी दी गई वो आपने सुना ही है। तो ये बदतमीजी तो किया ही किया है। साथ में आप हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए रोक रहे हो, हमारे अपने बात रखने के लिए रोक रहे हो। आप अगर वहाँ नहीं जाने दे रहे हो तो आप वार्ता तो कराइए, वार्ता भी नहीं करा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। साथियों, मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला, और मौजूद हूँ भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, और जंतर मंतर का प्रांगण है, और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर जी, और तमाम मेरे साथ जो साथी हैं वो सभी पूर्व सैनिक हैं। आज 6 नवंबर है, और 6 नवंबर को एक बहुत बड़ी कॉल दी गई थी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के द्वारा। ये कहा गया था कि 4, 5, 6 3 दिन निकाले थे, जिसके अंदर हम लोग पैदल मार्च करके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे 6 तारीख को, और फिर प्रधानमंत्री आवास पर जाकर के केवल चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए वहां पर हम लोग जाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि और शर्म भी आ रही है सच मायने में मुझे ये कहते हुए कि आज हमारे देश के जवानों को धक्के दिए गए हैं। आज हमारे देश के जवानों की जो एक सम्मान से जो लोग ये कैप पहनते हैं, देखिए यहाँ पर बकायदा कैप पहनते हैं, और ये कैप ही बताती है हमारे को कि कहीं ना कहीं ये एक्स सर्विसमैन है। वो कैप उतरवाई गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर अभी बताया है। और अगर ऐसा हुआ है तो वो वाकई बेहद शर्मनाक है कि एक हमारे देश के जवानों के साथ सरकार इस तरह का कर्म करे, तो इससे बड़ी शर्म की बात और हो ही नहीं सकती। और ये लोग केवल अपनी मांग, मतलब ये नहीं कह रहे कि हम जो मांग रहे हैं वो हमें दो, ये तो केवल ये कह रहे थे कि हमारे से बात करो। बात करने के लिए ये लोग वहां पे जा रहे थे, और उसके बावजूद भी जब इन लोगों को नहीं जाने दिया गया तो इन लोगों को डिटेन किया गया, मतलब गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इन लोगों को अब जंतर मंतर पे लाकर छोड़ा गया है। कुछ साथियों को किसी अन्य बॉर्डर पे छोड़ दिया, किसी को किसी जगह पे छोड़ दिया, ताकि ये लोग एक साथ ना हो पाए। वीर बहादुर जी मेरे साथ हैं, और वैसे हालांकि बहुत सारे साथी हैं, फिर भी मैं वीर बहादुर जी से एक बार मैं बात करूंगा कि पूरी बात ये एक बार डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से इन लोगों के साथ जो हुआ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में जी, इतना अपमान किसी सरकार ने फौजियों का किया है। मुझे ऐसे उदाहरण नहीं लगते हैं। आप अमर जवान ज्योति पर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पे हमें नहीं जाने दे रहे हो तो कह रहे हो कि 4 आदमी जाएंगे, कह रहे हो कि 144 धारा, लेकिन 144 धारा सिर्फ पूर्व सैनिकों पे है। आप टोपी उतरवा रहे हो, जबकि सिविलियंस हैं, जितने भी सिविलियंस हैं फ्रीली बसों में, स्टूडेंट हैं, टूरिस्ट हैं, इवन विदेशी हैं, वो वहाँ पे फ्रीली घूम रहे हैं, फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। उसके बाद धक्का मुक्की की गई आपने देखा ही है, एफआईआर की धमकी दी गई वो आपने सुना ही है। तो ये बदतमीजी तो किया ही किया है। साथ में आप हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए रोक रहे हो, हमारे अपने बात रखने के लिए रोक रहे हो। आप अगर वहाँ नहीं जाने दे रहे हो तो आप वार्ता तो कराइए, वार्ता भी नहीं करा रहे हैं। और वहाँ पे गिरफ्तार करके किसी को कहीं आईएसबीटी, किसी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, किसी को हरियाणा बॉर्डर, किसी को किसी बॉर्डर पे भेज रहे हो। कुछ लोगों को जंतर मंतर लेके आ रहे हो।
तो ये जो आपने अपमान किया, ये इसको पूर्व सैनिक याद रखें। और ये हो सकता है कि आपको बहुत भारी पड़े, सरकार है उनको बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग आए थे ये कहीं न कहीं आपके सपोर्टर थे, लेकिन आप उनके साथ इस तरह का दोयम दर्जा का व्यवहार कर रहे हो। आपके दिल्ली पुलिस उनके साथ क्रूरता कर रही है। जैसे आप सरकार जैसे इस देश के नागरिक नहीं, विदेशी नागरिक हैं, दूसरे देश नहीं, विदेशी नागरिक भी आते हैं, वो भी अंदर जाके आराम से वहाँ पे क्या नाम है, विदेशी नागरिक हाँ। तो ठीक है, जैसे पाकिस्तान के भी नागरिक हैं, उनको भी इतना सम्मान है देश के मैं वही कह रहा अंदर, हूँ। लेकिन सिर्फ हमारा सम्मान नहीं है। तो ये हम लोग इसको याद रखें। मैं बता अच्छा, ये एक चीज समझ नहीं आई, वहाँ पे ऐसा किया क्यों गया कि जब वहाँ पे सभी लोग जा सकते हैं वहां तक, मतलब वो कोई प्रतिबंधित एरिया नहीं है कि वहां पर कोई नहीं जा सकता, वहां पे आराम से कोई भी जा सकता है, आप लोगों को क्यों रोका जा रहा था? मतलब क्या कहा जाए इसमें, दिल्ली पुलिस जवाब देगी। रात से ही कुर्ता कर रही है। हम लोगों को जहाँ स्टे हम लोग कर रहे थे धर्मशाला में, वहाँ दबाव डाल के उन्होंने कहा कि ये लोग रुकेंगे नहीं, जबकि थके हुए थे, चलने का दिल नहीं था। फिर हम लोग 20-20 किलोमीटर दूर जाके स्टे किए और रात भर फ़ोन घड़घड़ाते रहे। सुबह 5 बजे सोने नहीं दिया, सुबह से ही फ़ोन घड़घड़ाते रहे। तो ये जो क्रूरता है, इसका जवाब देंगे हम लोग चुनाव में, पक्का है? पक्का देंगे, पक्का। देखना, गांधी जी का अपमान हुआ था, उनकी सूटकेस फेंकी गई थी, और ये जो पूर्व सैनिकों का अपमान मोदी जी के सरकार ने किया है, ये हो सकता है ये आखिरी किल साबित हो। इतना मैं बता देता हूँ। थोड़ा इसको एक्सप्लेन अगर करें तो आखिरी कील साबित हो। देखिए, उनके पास फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी जो था 32,000 करोड़ रुपया था, आज वो 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ रुपया हो गया। 25 लाख करोड़ जो है लोन माफ किए गए हैं अखबार की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन हमारी मांग स्वीकार करने में, स्वीकार तो दूर की बात है, आप कहो तो सही, सुनो बात तो सुनो तो सही। आप कह दो कि ये मांग छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, आपका अपमान करना है, ये अपमान आपको भारी पड़ेगा।